दोस्तों, आपने ये पेंगुइन वाली रील अवश्य ही देखी होगी, जहां हजारों की भीड़ एक दिशा में भागी जा रही है, समुद्र की तरफ, सर्वाइवल, खाना और अपने पुराने रूटीन के लिए। लेकिन ये एक बिल्कुल उल्टी दिशा में मुड़ गया है, पहाड़ों की तरफ। आखिर क्यों? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? और हर किसी ने इस रील को अपनी तरीके से दिखाने की कोशिश की है। हर किसी ने इस पेंगुइन में अपने आप को देखा है। तो क्या ये पागल है? क्या ये मौत की तरफ जा रहा है? क्या ये हम में से वो इकलौता है जिसने आज़ादी को चुन लिया है? यह कोई एनिमेटेड कार्टून नहीं है, ये 2007 की एक असली डॉक्यूमेंट्री का फुटेज है। लेकिन आज 2026 में भारत का हर युवा इस वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम रील और व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप भी खुद को इस पेंगुइन में देख रहे हैं। सुबह उठना, मेट्रो की धक्का मुक्की, कॉलेज की डिग्री जिसकी वैल्यू समझ नहीं आ रही, 9 to 5 की नौकरी जो अंदर से खोखला कर रही है। हम सब उस रेट रेस का हिस्सा हैं जहां मंजिल का पता नहीं है, बस भागना मजबूरी है। रात को 2 बजे फोन स्क्रॉल करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं? आज इनसाइट्स एक्स पर हम सिर्फ इस वीडियो की बात नहीं करेंगे, हम उस खामोशी, बगावत, साइलेंट रिबेलिएशन की बात करेंगे जो आपके और मेरे जैसे करोड़ों भारतीयों के दिल में चल रही है। चलिए इस वायरल सोच का पोस्टमार्टम करते हैं। इंटरनेट ने इस पेंगुइन को नाम दिया है निहिलिस्ट पेंगुइन। निहिलिज्म सुनने में तो एक बड़ा ही दार्शनिक शब्द लगता है, लेकिन इसका असली मतलब आज के दौर में बहुत सिंपल है, सब कुछ बेकार है। सोचिए, जिस समाज में हमें बचपन से सिखाया गया है कि शर्मा जी के बेटे जैसा बनो या बिना सरकारी नौकरी के तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, वहाँ ये अकेले चलने वाला पेंगुइन इतना बड़ा हीरो कैसे बन गया? क्योंकि ये पेंगुइन वो साइलेंट एग्जिट है जिसे हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं। जब आप लगातार 3 साल से एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हों और अंत में सिर्फ वेट लिस्टेड का ठप्पा लगता है, या जब आप ऑफिस में 70 घंटे का काम करके घर लौटते हैं और बैंक बैलेंस फिर भी महीने के आखिर में खत्म हो जाता है, तब आप पेंगुइन की उस खाली आंखों वाली फोटो से रिलेट करते हैं। यह सिर्फ एक मीम नहीं है, यह एक जज्बाती बगावत बन चुका है। दुनिया के लिए आज भारत एक ग्लोबल सुपर पावर है। हमारी जीडीपी रॉकेट की तरह बढ़ रही है। हम चांद पर अपना तिरंगा लहरा रहे हैं और हर डेडलाइन चीख चीख कर कह रही है, इंडिया इज राइजिंग। 2026 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक लगभग 42% भारतीय युवा आज मानसिक तनाव और बर्नआउट का शिकार है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो करोड़ों चेहरे हैं जो हर सुबह एक रेस में दौड़ने के लिए उठते हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। कोटा की गलियों से लेकर मुंबई के आलीशान कारपोरेट ऑफिस तक हर कोई भाग रहा है, लेकिन निजी तौर पर हम खुद को उसी निहिलिस्ट पेंगुइन की तरह महसूस करते हैं जो भीड़ का हिस्सा होकर भी बिल्कुल अकेला है। हम सफल होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है इस सफलता की कीमत अब हमारी मानसिक शांति बन गई है। हम इस पेंगुइन की तरह एक ऐसी दिशा में मुड़ना चाहते हैं जहाँ कोई शोर नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, लेकिन समाज का डर और लोग क्या कहेंगे का बोझ हमें फिर से उसी भीड़ में धकेल देता है। क्या वाकई ये तरक्की हमें वहाँ ले जा रही है जहाँ हम जाना चाहते हैं, या हम बस एक चमकते हुए पिंजरे की तरफ दौड़ रहे हैं? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो रॉकेट की रफ्तार से उड़ रहा है, लेकिन उस रॉकेट के अंदर बैठा इंसान सफोकेशन महसूस कर रहा है। हम सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि किस कीमत पर? क्या आपकी मानसिक शांति उस पैकेज या उस डिग्री से सस्ती है? अब ये पेंगुइन भीड़ से अलग मुड़ता है तो वो शायद ये कह रहा है, मुझे तुम्हारी ये रेस नहीं लड़नी। क्या आपके अंदर भी ये आवाज़ गूंज रही है? भीड़ से अलग होना पागलपन नहीं है। बुद्ध ने भी महल छोड़ा था। इतिहास गवाह है कि क्रांति हमेशा भीड़ के खिलाफ मुड़ने से शुरू होती है। ये पेंगुइन हार का प्रतीक बिल्कुल नहीं है, ये इस सवाल का प्रतीक है, क्या ये रेस वाकई मेरे लिए है? सवाल यह नहीं है कि ये पेंगुइन मर जाएगा या बच जाएगा, सवाल यह है कि क्या वो अंत तक अपनी मर्जी से जिया। 2026 का भारत अब सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहा है, वो सुकून ढूंढ रहा है। क्या आप में वो हिम्मत है?
कि आप उस चीज़ को पीछे छोड़ सकें जो आपको अंदर से मार रही है। याद रखिए, आप कोई लास्ट पेंगुइन नहीं हैं, आप शायद इकलौते ऐसे इंसान हैं जिसने पहचान लिया है कि समुंदर अब बहुत ठंडा हो चुका है। तो अंत में ये कहानी उस पेंगुइन की नहीं है, ये कहानी आपकी है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया हमें सफल होने का दबाव दे रही है, लेकिन हमारा मन सार्थक होने की तलाश में है। ये पेंगुइन मर रहा है या जी रहा है ये कोई नहीं जानता। आज खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए कि क्या आप उस समंदर में डूबना चाहेंगे जहां सब जा रहे हैं, या अपनी मुश्किल मगर अपनी खुद की दिशा चुनेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपके कमेंट सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये 2026 के भारत की बदलती सोच का सबूत है। और इस वीडियो को उस दोस्त तक जरूर शेयर करें जो इस रैट रेस में खुद को खो चुका है। शायद उसे आज इसी मोटिवेशन की तलाश थी। मैं हूं हर्षित और आप देख रहे थे इनसाइट एक्स बाय हर्षित। याद रखिए, अलग होना गलत नहीं है, बस उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।